सोचिए, अगर आपको लगे कि एक नकली हाथ ही आपका ही हिस्सा है तो कैसा लगेगा। एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही किया जाता है। आपके असली हाथ को कपड़े से ढक दिया जाता है और सामने एक नकली रबर का हाथ रखा जाता है। फिर कोई व्यक्ति एक साथ आपके असली हाथ और उस नकली हाथ को छूता है। धीरे धीरे आपका दिमाग कंफ्यूज होने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो नकली हाथ ही आपका असली हाथ है। और फिर अचानक अगर उस नकली हाथ पर चाकू से वार किया जाए तो आपको सच में दर्द महसूस होता है। हैरान करने वाली बात है ना, यानी हमारा दिमाग कितनी आसानी से धोखा खा सकता है। अब बात करते हैं एक और मशहूर एक्सपेरिमेंट की, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें एक छोटे बच्चे के सामने एक प्यारा सा सफेद चूहा रखा जाता है। शुरुआत में बच्चा उसे खेलता है, बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन जैसे ही वो चूहे के पास जाता है पीछे से अचानक एक बहुत तेज आवाज की जाती है जिससे बच्चा डर जाता है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में चूहे और उस डरावनी आवाज के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। परिणाम, अब बच्चा सिर्फ चूहे से ही नहीं बल्कि किसी भी सफेद मुलायम चीज को देखकर डरने लगता है। इससे ये साबित होता है कि डर सिर्फ जन्मजात नहीं होता बल्कि उसे सिखाया भी जा सकता है, कंडीशन किया जा सकता है। जरा सोचिए, आज अगर आपके दांत में दर्द होता है तो आप सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समय में इसका इलाज कैसे होता था? तब लोग एक नुकीले पत्थर से बने ड्रिल का इस्तेमाल करते थे। एक छोटे से धनुष जैसे औजार की मदद से उस ड्रिल को घुमाया जाता और धीरे धीरे आपके दांत में छेद किया जाता था। सबसे डरावनी बात, इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की दर्दनाशक दवा नहीं दी जाती थी। जैसे जैसे वो ड्रिल आपके दांत के अंदर गहराई तक जाती, आप हर एक घुमाव का दर्द महसूस करते और जब छेद काफी बड़ा हो जाता तो बहुत सावधानी से सड़े हुए हिस्से को निकाल दिया जाता, यानी उसी तरह दांत के कीड़े का इलाज किया जाता था। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अपने दांतों में बेहद छोटे और सटीक छेद करवाते थे ताकि अंदर की नसों को नुकसान न पहुंचे। इन छोटे छेदों को इस तरह बनाया जाता था जैसे एक छोटी सी जेब हो और फिर उसमें कीमती रत्न जैसे जेमस्टोन्स लगाए जाते थे। आखिर में उन्हें प्राकृतिक गोंद से दांतों में स्थायी रूप से चिपका दिया जाता था। अब जरा एक और खौफनाक सच सुनिए। मध्य युग में अगर किसी को बहुत तेज सिर दर्द होता था तो इलाज के नाम पर उसके सिर में छेद कर दिया जाता था। जी हाँ, पहले बाल काटे जाते, फिर हाथ से चलने वाली ड्रिल से खोपड़ी में धीरे धीरे छेद किया जाता। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों का मानना था कि सिर के अंदर बुरी आत्माएं या डेविल फंसे हुए हैं और इस छेद के जरिए वो बाहर निकल जाएंगे और सिर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत, ऐसी सर्जरी ज्यादातर मामलों में सफल नहीं होती थी, बल्कि मरीज का दर्द और भी बढ़ जाता था।